अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, हवेलियाँ बनाते हैं, बहुत बहुत आलीशान, यानी कि ताजमहल तक बना के तैयार कर दिए। मगर आखिर क्या हुआ? जो एंड हुआ, जो आखिरी पड़ाव है वो इंसान का है कब्रिस्तान या शमशान घाट। लास्ट में वो या तो कब्र के अंदर जाएगा या चिता में जलेगा। यही दो आखिरी पड़ाव होते हैं। हम कब्रिस्तान में हैं आज। अपने मकानों में टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, है ना, बड़ा अच्छा करके मार्बल वगैरह, बहुत अच्छा खासा पैसा लगा देते हैं। मगर कब्रिस्तान में जहाँ आके हम सोएंगे, जहाँ आखिरी पड़ाव है, उसके लिए कोई इंतज़ाम हम लोग नहीं करते। तैयारी करनी चाहिए। खैर, सबसे पहले दिखाएं ये कब्रिस्तान का हाल है। बुलंदशहर के ख्वाजा लाल बन्नी ये कब्रिस्तान है। चलिए, बारिश का मौसम है, पानी तो भरना कब्रिस्तान के अंदर लाजमी सी बात है, गड्ढे हो जाते हैं। मगर ये जो आप देख रहे हैं घास, ये देखें आप, ये टोटल कब्रिस्तान है। अब कब्र खोदने के दौरान जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो इस घास को ख़त्म करना होगा। ये जो झाड़ झूकड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, जो कब्र खोदने के लिए आड़े आते हैं। और ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय में अक्सर रात को ज़्यादा दफीना करते हैं, यानी कि मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद में दफीना होता है। और इस पानी से होके उन लोगों को गुज़रना होगा, क्योंकि रास्ते जो हैं वो सिर्फ़ एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ये दोनों रास्ते ऐसे हैं कि एक रास्ता, असल में होता क्या है कि ज़्यादातर इसमें बरादरी का मसला आ जाता है। जैसे कि मुसलमानों में या हिंदुओं में पंडित अलग होते हैं, है ना, और दूसरे वो बनी अलग, इस तरीके के जैसे ऐसे ही मुसलमानों में होते हैं। जैसे कुरैशी समाज अलग है और गाजी समाज अलग है, या राजपूत बरादरी अलग है। तो ये एक तरीके से थोड़ी थोड़ी जगह अपनी ऐसे मुकर्रर कर देते हैं कि उन जगहों पे अपनी बरादरी के लोगों को ही वो लोग दफन करते हैं वहाँ पे। अब अगर रास्ता दूसरी बरादरी के लिए इधर से जाना होगा तो वो इधर से जाएंगे, और इधर से अगर दूसरी बरादरी के लोग हैं तो इधर से जाएंगे। और चलते हैं अंदर का नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर जो यहाँ पर इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ कब्रिस्तान की देखरेख भी करते हैं, और सज्जादे नसीम साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ आखिर जो हालात इस तरह के कब्रिस्तान के अंदर हैं, जो दयनीय हैं। लोग भी यहाँ आने से डरते हैं। रात की बात तो दूर की है, दिन में भी लोग दहशत ज़दा हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद में। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं सूफी साजिद अली, सज्जादा नशीन ख्वाजा साहब। हाँ, ये बताइए, यहाँ जिस तरह से झूड़ झांकड़ इस तरीके से बहुत सारे झाड़ हो रखे हैं, घास हो रखी है, इसकी साफ़ सफाई का कोई प्रशासन ने इंतज़ाम नहीं कराया आज तक? प्रशासन ने आज तक कोई इंतज़ाम न करा। पिछले साल भी सब तुम लोगों से, हम लोगों से, इससे उससे मिलजुल के सब किया, सबने करा था। तो रात में लाइट की व्यवस्था कैसी है? रात में कोई लाइट ना है, दिन में भी दिन का ही उजाला है बस। रात में यहाँ कोई लाइट नहीं रहती। भाई ये दरगाह की लाइट है, एक आध दो ये जल जाती हैं, या एक आध मस्जिद की जलती है, बाकी कोई लाइट ना है। अंधेरे में कब्रें ये आती हैं, मैयत आते हैं, जनाजे आते हैं, कब्रें खोदनी पड़ती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ सांप कीड़ा बिच्छू सब, और झाड़ हो रहे हैं आदमी से बड़े बड़े, बहुत बुरा हाल है यहाँ, हम देख रहे हैं। जो जिस कब्रिस्तान में आकर हमें सोना है, जो हमारा आखिरी पड़ाव है, हम इसी की देख रेख नहीं करवा पा रहे हैं। लाखों रुपया हम लोग खर्च कर देते हैं शादी में, ब्याह में, और ऐसे उड़ा देते हैं। 10-20 हज़ार तो हम ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। मगर यहाँ जो कब्र, जहाँ आके हमें सोना है, वहाँ हम 10 रुपये लगाने से भी गुरेज करते हैं। चलिए बातचीत यहाँ करेंगे। ये कब्र खोदते हैं यहाँ पर। आपका काम भी बड़ा अच्छा है भैया। ऐसा दुआ तो नहीं मांगते कि भैया कब्र नहीं है खुद? हम दोनों मांगते दुआ, काम अच्छा ये बताओ, तुम्हारा भी काम है भैया, खैर ये बताओ हमें कि जो रात को कब्र वगैरह जैसे खोदते हो तो उजाला
वो जीतेगा कोई संभावना ना है। यहाँ पे रात को मोबाइल की संभावना मत कहिए, इंतजाम नहीं है, संभावना तो है, हो सकता है हो जाए इंतजाम। इंतजाम ना है कुछ भी। हम तो मोबाइल की टॉर्चों से काम करें। यहाँ पर सांप भी निकल गया, बिच्छू भी निकल गया, कांतर भी निकल गया। हमें डर लगता है। वैसे हमें कोई मिलता ना है इसमें कुछ भी, वैसे बहुत सारा सामान मिलता है इसमें। अब करे क्या, हम अंधेरे में कवर खोदते हैं अपने मोबाइल की टॉर्चों से देख देख के। मोबाइल की टॉर्च से काम हाँ, मोबाइल की टॉर्च से काम चलता है ना। लाइट की वो नहीं है कोई, हाँ हाँ, लाइट का इंतजाम होता कुछ होता। लाइट का भी इंतज़ाम नहीं है। और झाड़ झूकड़ तो आपको हम दिखाई रहे हैं, कब्रों के हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कब्र जो है वो झाड़ झूकड़ से पूरी तरह से ढकी हुई है। और दिखाते हैं आपको हम नज़ारा। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसे देखकर हम लोग भयभीत हो जाते हैं। ये कब्रिस्तान के अंदर हम ऐसी जगह पर दिखाएं, थोड़ा कब्र भी दिखाएं। कब्रें भी यहाँ पर हैं और ये कब्रें टोटल इस तरह से चारों ओर देखिए, पानी पानी दिखाएं, पानी है, पेड़ हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, हालांकि मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, थोड़ा दूरी पर अगर दिखा सकते हैं तो थोड़ा दिखाएं। 3 सांप एक जगह लटके हुए हैं पेड़ पर, क्योंकि पानी की वजह से ज़्यादातर पेड़ पर जो है सांप इस दौरान आ जाते हैं। दिखाई दे रहा है? छोड़ो, वहाँ जाओ भी मत। हम अंदर झाड़ में नहीं घुस सकते क्योंकि यहाँ का माहौल इस तरीके का है कि कितने सांप हो सकते हैं कोई गिनती हम भी नहीं कर सकते। आम सी बात है, ऐसी जगह पर सांप और बिच्छू नहीं मिलेंगे तो मिलेगा क्या? आवाज़ें दिन में भी इस तरह की कि लोग डर जाएं। अगर ये जल्द ही साफ़ सफाई नहीं की गई, इस तरह से यहाँ पर माहौल बना रहा, तो लोगों को कब्रिस्तान की जगह, जो कब्रिस्तान के लिए रास्ते आ रहे हैं, उन्हीं में दफनाना पड़ जाएगा। और आपको रास्ते में हमने दिखाया भी शायद कि जो चक्रोड़ है कब्रिस्तान के अंदर आने के लिए, बिल्कुल उससे सटा के कब्रें खोद दी गई झाड़ झुकड़ होने की वजह से, और रास्ते में ही कब्र बना के दफन कर दिया गया लोगों को। वजह रही इस गंदी और इस झाड़ झुकड़ की, जिसकी वजह से लोग अंदर तक नहीं घुस पाए। और हालात आप देख रहे हैं काफ़ी गंभीर है। अब सिर्फ यहाँ जो पीर साहब की मज़ार है, सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई का माहौल है। बाकी उसके बाद अगर हम जहाँ तक भी अपनी निगाह घुमाएंगे, वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ आपको झाड़ियाँ नज़र आएंगी। समिति के लोग भी हैं, समिति का गठन भी किया गया है। हालांकि बताया गया है कि समिति के लोग जो है बहुत जल्द इसका साफ़ सफाई का प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम तो पूरी साल से बन रहा है, मगर बात तब है कि जब इसकी सफाई हो जाए। हालांकि अगर शासनकाल की बात करें तो अखिलेश शासनकाल में इसकी बाउंड्री हुई थी। जो कब्रिस्तान है, हर ज़िले के अंदर कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ हुई, मगर उसके बाद कब्रिस्तान को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। ना तो उसकी साफ़ सफाई हो पाई और लोगों ने बाउंड्रियों को तहस नहस कर दिया और अपने खेत खलियान में कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करके कब्रिस्तान को मिला लिया। चलिए देखते हैं अब इस ओर कौन सी समिति का ध्यान जाता है। सहयोगी बहुत लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।